भगवान अपि गोविंदो ब्राह्मण्यो भक्तवत्सल कच्चित पुरेशु धर्मायम सुखमासे सुहृद। प्रथम स्कंद 14वां अध्याय 34 नंबर श्लोक में यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि जो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं, अपने मित्रों से घिर कर या द्वारिकापुरी में पवित्र सभा में उसको एंजॉय कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। यहाँ पर तात्पर्य में स्पष्ट हो रहा है कि जो भगवान गाय को संरक्षण देने वाले हैं, ब्राह्मणों को संरक्षण देने वाले हैं, भगवान चाहते हैं। इसी वजह से वैष्णव आज बड़े बड़े कोई भी कार्य करते हैं, वैष्णवों के मठ मंदिर बनते हैं तो गौ पालन के ऊपर दिया जाता है। गौपालन हर जगह नहीं हो पाता, हर वैष्णव नहीं कर पाते, पर जो कर पाते हैं, जिनकी प्रेरणा होती है, भगवत प्रेरणा, वो लोग करते हैं। दूसरा, संस्कृति को मेंटेन करना। क्यों मेंटेन करना है? क्योंकि धर्म रक्षति धर्म, धर्म पे हम चलेंगे तो हमें धर्म की रक्षा करते हैं। और संस्कृति मेंटेन होने से क्या होगा? हमारा कल्चर, हमारा पहनावा, हमारी बोलचाल की भाषा, हमारी डिग्निटी जी, ये सब चीजें उससे वेरिएट हो जाती है। वस्त्र पूरा एक विज्ञान है। वस्त्र जिस प्रकार से हम पहनते हैं, हमारी संस्कृति है। आज पूज्यपाद स्वामी श्री प्रभुपाद ने क्या किया? विदेशी जो गर्ल्स थी या विदेशी लोग थे, जो लोग स्कर्ट्स में घूमा करते थे, आधे नंगे से ज्यादा हुआ करते थे, उन लोगों को भारतीय कल्चर के हिसाब से धोती और तल्लू रखना सिखाया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि भगवान इस संस्कृति के रक्षक हैं। गौ संरक्षण के ऊपर वैष्णव कार्य कर रहे हैं। गायों का, देशी गाय का लालन पालन हो, जिससे शुद्ध देशी गाय का दुग्ध मिल सके। ब्राह्मण संस्कृति क्या कर रहे हैं? आपकी ब्रह्म दीक्षा दे रहे हैं। वैष्णव आचार्य ब्रह्म दीक्षा देते हैं। कोई क्षत्रिय कुल में भी हैं, चाहे किसी और कुल में, लेकिन उनको बोला गया जाता है ब्रह्म दीक्षा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण मतलब विद्या को देने वाले लोग चाहिए, श्रुति शास्त्र को देने वाले लोग चाहिए, भगवान की कथा बोलने वाले लोग चाहिए, भगवान की कथा को चिंतन करने वाले, मनन करने वाली संस्कृति चाहिए, जहां पर समाज सुरक्षित रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है। इसी वजह से वैष्णव इस कार्य को कर रहे हैं। ये भगवान की प्रसन्नता का विषय है। भगवान अपनी गोविंदो ब्राह्मण्यो भक्तवत्सल। ब्राह्मण संस्कृति से ही ब्राह्मण बना जा सकता है। ब्राह्मण संस्कृति की बात हो रही है। वेदों का पठन पाठन, गीता भागवत जी का पठन पाठन, ये सब होना चाहिए। भगवान के यथारूप दर्शन किए जा सकते हैं। ब्राह्मण संस्कृति सुप्त सत्व गुणों का विकास है। हमारे अंदर जो सत्व गुण होते हैं, उसका विकास जो होगा, डेवलपमेंट जो होगा, वो ब्राह्मण संस्कृति में हो पाएगा। बच्चों के लिए आज वैष्णव प्रयास कर रहे हैं कि वैदिक गुरुकुलम हो सके, तभी हमारी चेतना का विकास होगा, हमारी चेतना भगवत धाम प्राप्ति करने का राह ढूंढ पाएगी। नहीं तो मेटलिस्टिक दुनिया में जब अभी अभी आपको लग रहा है, अभी मोबाइल से ही इतना युवा कितना ज्यादा कंटामिनेटेड हो चुका है। आने वाले समय में कित और कोई नई नई चीजें आ जाएंगी, वो और हमें कलयुग और घेरेगा, कलयुग और घेरेगा। हमें किस प्रकार से वो कब्जे में ले सकता है? हमारे अंदर तमोगुण, हमारे अंदर मनोवृत्ति, मन का स्वभाव है नीचे की ओर जाना, तो मन नीचे की ओर ले जाता है। कारण क्या है? हम भजन नहीं करते। जब हम भजन नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति एक गंभीर होती चली जाती है। यही ब्राह्मण संस्कृति है। हमने की जो पहले ही रामचरितमानस में भी बोला, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। मतलब प्रातः काल उठ के सबसे पहले माता पिता गुरु, उनको प्रणाम किया जाए, उनके अंगे माथा रखा जाए, प्रेरणा उनसे, भगवान का नाम, हरि नाम जप किया जाए, भगवान की मंगल आरती की जाए। ये सब कार्य वैष्णवों के द्वारा ही आज समाज में संचालन किए जा रहे हैं। ब्राह्मणत्व की पूर्णता पाने के बाद मनुष्य को भगवत भक्त बनना होता है, जिससे मालिक, स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में उनके स्नेह को दिव्य रूप से प्राप्त किया जा सके। और जब ये ब्राह्मणत्व प्राप्त होगा जीव को, तो मनुष्य को भगवत भक्त बनना होता है, जिससे स्वामी, मित्र, पुत्र तो प्रेमी के रूप में वो उनके स्नेह को दिव्य रूप से प्राप्त किया जाए।
तब वो भगवान का स्नेह प्रेम प्राप्त करेगा। किस रूप में? मित्र के रूप में, पुत्र के रूप में, प्रेमी के रूप में, है ना। उनके साथ अपना भगवान शेयर करते हैं अपनी चीजों को। उसका तब विकास उसका तब तक विकास नहीं होता जब तक मनुष्य उपयुक्त ब्राह्मणत्व के गुणों का विकास नहीं करता। इसलिए भगवान ब्राह्मण के गुणों की ओर आकृष्ट होते हैं। ब्राह्मण कोई, ठीक है, ब्राह्मण एक इंडिविजुअल रूप में ब्राह्मण समाज भी बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ ब्राह्मण संस्कृति की बात हो रही है, ब्राह्मण के गुणों की बात हो रही है। उस गुणों की वजह से ही भगवान आकृष्ट हैं। ब्राह्मण के अंदर कितने गुण होने चाहिए शास्त्र में विदित है। उसकी झूठी प्रतिष्ठा की और नहीं, कमियां हर जगह है, ब्राह्मणों में भी हैं, राज कलयुग में बहुत ज्यादा हैं, हर क्षत्रियों में भी हैं, वैश्यों में भी, शूद्रों में तो है ही, स्वाभाविक ही है। तो इस प्रकार, लेकिन फिर भी हम भगवान की भक्ति को करने के लिए अपने को ऊंचा उठाएं। महाप्रभु चाहते यही है कि क्या बोला, नीचन को नव नव को नीचन को नव नव के उठायो, नाम हरि हरि बोल। हरि हरि बोल बोल के उन्होंने ऊपर उठाया। एक साम्यवाद महात्मा गांधी जी ने दिया। साम्यवाद क्या था कि भाई सब समान है, सब समान है, पर सब समान कभी हो नहीं सकते। सिस्टम ही नहीं है समाज में, एक्सेप्टेंस नहीं है उन चीजों की। हाँ, एक कब हो सकते हैं? जब एक जैसा विचार हो, एक जैसा खान पान हो, एक जैसी तिलक हो, एक जैसी कंठी हो, भगवान की भक्ति हो, भगवान के लिए एक हुआ जा सकता है। गरीब अमीरी सब भूली जा सकती है भगवान के लिए। गलत खान पान कोई छोड़ के नीचन को नव नव, जो गलत चीजें थी, गंदी प्रवृत्तियां थी उन लोगों के अंदर, जो नीचे के समाज में, उस नीचे की गंदी प्रवृत्ति को उठा के उनको वैष्णव बनाया, भक्त बनाया, उनको वैष्णव बनने की प्रेरणाएं दी, ऑटोमेटिकली फिर साम्यवाद स्थापित हो गया। ये साम्यवाद है महाप्रभु का, जो प्रैक्टिकली आज पूरे जगत में, पूरे विश्व में दिख रहा है। नहीं तो इससे पहले जब क्षत्रिय राजाओं के साम्राज्य में तो ये साम्यवाद या महात्मा गांधी अंग्रेजों के, वे कभी भी, आज भी इंग्लैंड में भी माइनॉरिटी और ये सब चलता है। हाँ है, अभी भी बोलते हैं कि ये ब्लैकिश पीपुल हैं, तो ये काले हैं, गोरे हैं, ऐसा सब जगह है। लेकिन भगवान की भक्ति का एक स्तर है जहाँ पर भक्त को एकाग्र एक साम्यवाद में स्थापित किया जा रहा है। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट हम लोग समझ, और युधिष्ठिर महाराज की चिंता है कि जो ऐसे प्रभु हैं जो सबको कृपा करने वाले हैं, इसलिए भक्ति हर कोई कर सकता है। भक्ति करने के लिए आपका कोई बहुत उच्च कुल में जन्म होना ये कोई आवश्यक नहीं है। भक्ति सबके लिए है। हाँ, सिस्टम अलग अलग। व्यापारी बिजनेस करेंगे ज्यादा अच्छा चलेगा, क्षत्रिय युद्ध नीतियां करेंगे अच्छा चलेगा, ब्राह्मण शिक्षा का कार्य करेंगे अच्छा चलेगा, लेकिन भक्ति सबके लिए है। नीचे वर्ग से लेकर ऊपर वर्ग तक, कहीं भी धनी गरीब अमीर सबके लिए भक्ति एक समान रूप से कार्य करती है। महाराज युधिष्ठिर द्वारका के पवित्र व्यक्तियों तथा उनके पुण्य कर्मों के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। अब हम 35 नंबर श्लोक में चलते हैं। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते दुःकुलाम्भोधा वाद्यो अनंत सुख सख पुमान। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते दुःकुलाम्भोधा वाद्यो अनंत सख पुमान। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते दुःकुलाम्भोधा वाद्यो अनंत सख पुमान। यहाँ पर दो श्लोकों की व्याख्या एक साथ है। यद्वा भुदंड गुप्तायाम सपुर्या यदवोर्चिता क्रीडन्ति परमानंदम महापौरसिका इव। यद्वा हुदंड गुप्तायाम सपुर्याम यदवोर्चिता क्रीडन्ति परमानंदम महापौरसिका इव। यद्वा भूदंड गुप्तायाम सपुर्याम यदवोर्चिता क्रीडन्ति परमानंदम महापौरसिका इव। परम भोक्ता आदि भगवान तथा जो मूल भगवान अनंत है,
जिनकी हम चैतन्य भागवत जी में भी चर्चा कर रहे थे। बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट बोला जा रहा, बलराम यदुवंश रूपी सागर में, इसलिए भागवत से निकाल पाना उसके लिए अलग से एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता पड़ती है। बलराम जी यदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, भगवान विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांडों में दो रूपों में निवास करते हैं। हर ब्रह्मांड में भगवान विष्णु जो है दो रूप में निवास करते हैं। किस किस रूप में? गर्भोक्साई विष्णु के रूप में तथा क्षीरोदशाई विष्णु के रूप में। गर्भोक्साई विष्णु, क्षीरोदशाई विष्णु। क्षीरोदशाई विष्णु का अपना लोक है जो ब्रह्मांड के उत्तरी शीर्ष पर है। क्षीरोदशाई विष्णु का अपना लोक है जो ब्रह्मांड के उत्तरी शीर्ष पर है और वहां क्षीर का एक विशाल समुद्र है। क्षीर वैसे बोलते शायद दूध को बोला जाता है। क्षीर का एक विशाल समुद्र है जहाँ पर एक क्षीरोदशाई विष्णु रहते हैं, जिसमें वे बलदेव के अवतार अनंत की सैया पर वास करते हैं और वहां पर शेष शेष जी रहते हैं और शेष जी की सैया, उस पर वो विष्णु क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं, जो हम लोग ज्यादातर पोस्टर्स वगैरह में देखते हैं। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने यदुवंश की तुलना क्षीर सागर से की है और श्री बलराम की तुलना अनंत से की है। यदुवंश की तुलना क्षीर सागर से, बलराम जी की तुलना अनंत जी से, शेषनाग जी से जो है ही जहां भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। उन्होंने द्वारिका के निवासियों की तुलना वैकुंठ लोक के मुक्त निवासियों से की है, जो भौतिक आकाश के परे है, जहां तक हमारी आंखें देख सकती हैं, उससे भी आगे तथा ब्रह्मांड के सप्तावरणों के भी आगे कारणांड सागर है, जिसमें सारे ब्रह्मांड गेंद की तरह तैर रहे हैं। इससे आगे क्या है? ब्रह्मांड के सप्तावरणों के भी आगे एक कारणांड सागर है, उसमें सारे ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड है, गैलेक्सीज, वो क्या कर रही है? गेंद, जैसे गेंद तैरती रहती है सागर में, बॉल समुद्र के ऊपर, नदी के ऊपर होती है तो क्या होती है? घूमती रहती है, तैरती रहती है। इस कारण सागर के आगे वैकुंठ लोक का असीम पाठ है और उस सागर के आगे जाके कहीं वैकुंठ लोक का पाठ है, जिसे सामान्यतः ब्रह्म तेज भी कहते हैं। इस तेज में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह हैं और वैकुंठ लोक के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से प्रत्येक वैकुंठ ग्रह, वैकुंठ को यहाँ पर एक पूरा अलग स्थान बताया गया, इस भौतिक जगत के सबसे बड़े ब्रह्मांड से भी बड़ा है। इस जगत के जो ब्रह्मांड है उससे बहुत बड़ा है वैकुंठ काल जो लोक है। इनमें से प्रत्येक वैकुंठ ग्रह इस भौतिक जगत के सबसे बड़े ब्रह्मांड से भी बड़ा, जो इस जगत में सबसे बड़ी गैलेक्सी है उससे भी बड़ा है और प्रत्येक में असंख्य निवासी रहते हैं। वहां पर असंख्य भगवान के जन रहते हैं वैकुंठ में, जो बिल्कुल भगवान विष्णु जैसे दिखते हैं। ये निवासी महापौरुषिक कहलाते हैं, अर्थात ऐसे पुरुष जो प्रत्यक्ष रूप में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वे उन ग्रहों में सुखी हैं और उन्हें कोई कष्ट नहीं सताता, ये स्पष्ट है। वे सदैव तरुण बने रहते हैं, हमेशा नव यौवन जवान रहते हैं और पूर्ण आनंद तथा ज्ञान का जीवन बिताते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु जरा रोग का कोई भय नहीं है और उन पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज युधिष्ठिर ने द्वारिका वासियों की तुलना ऐसे वैकुंठ लोक के महापौरुषों से की है, क्योंकि वे भगवान के साथ परम प्रसन्न है। भगवत गीता में भी वैकुंठ लोकों का कई बार संदर्भ आया है, पर वहां में मद्धाम भगवान बोलते हैं मेरे धाम के रूप में, अर्थात भगवत धाम के रूप में वर्णित हुआ है। अब हम 37 में श्लोक को स्टडी करते हैं। यत पाद सुसृणा मुख्य कर्मणा सत्यादयो द्वय सहस्र योषित निर्जित्य संख्ये त्रिदशांश दासिसो हरन्ति व्रजायुध धवल्लभोचिता यतपाद सुसूर्ण मुख्य कर्मणा सत्यादयो द्वय
द्वयस्तु सहस्रयोषित निर्जित्य संख्ये त्रिदशांशदशाशिषो हरन्ति व्रजायुधवल्लभोजिता। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारिका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि देवताओं को जीत लें। इस प्रकार रानियों उन वस्तुओं का भोग कर रही हैं जो ब्रज के नियंत्रक की पत्नियों द्वारा भोग्य है। यहाँ पर शब्द है सत्यभामा जी द्वारा द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक है। नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ नरकासुर के महल गए। वे इंद्रलोक भी सत्यभामा के साथ गए थे, जहाँ सत्यभामा का स्वागत सची देवी द्वारा हुआ, जिन्होंने देवों की माता अदिति से उनका परिचय करवाया। अदिति सत्यभामा से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें वर दिया कि जब तक भगवान कृष्ण पृथ्वी पर रहें तब तक वे तरुणी बनी रहें। आशीर्वाद दिया कि तब तक वो क्या रहेंगी, बिल्कुल तरुणी जवान बनी रहेंगी। अदिति ने उन्हें स्वर्गलोक में देवताओं द्वारा भोग्य सारी वस्तुएं भी दिखलाई। स्वर्ग की, इसलिए ज्यादातर लोग स्वर्ग की कामनाएं करते हैं क्योंकि स्वर्ग में बहुत स्पेशल चीजें हैं, भोग करने लायक चीजें। जो भोगी लोग होते हैं वो लोग दान पुण्य करके इसीलिए स्वर्ग की इच्छा करते हैं। जब सत्यभामा ने परिजात पुष्प देखा तो उन्हें उसे द्वारिका स्थित अपने महल में ले जाने की इच्छा व्यक्त की। तत्पश्चात वे अपने पति भगवान कृष्ण के साथ द्वारिका लौट आई और इच्छा व्यक्त की कि पारिजात पुष्प को द्वारिका में उनके महल में ले आए। सत्यभामा का महल बहुमूल्य रत्नों से विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था और ग्रीष्म ऋतु में भी महल का भीतरी भाग शीतल बना रहता था, मानो वातानुकूलित हो। उन्होंने अपने महल को अनेक पताकाओं से सजा रखा था जो उनके पति की उपस्थिति की सूचक थी। एक बार वे अपने पति के साथ जब द्रौपदी से मिली तो वे उत्सुक थी कि उनसे पति को प्रसन्न करने की कला सीखें, क्योंकि द्रौपदी कौन है, भगवान की मित्र है, सखा है। द्रौपदी इस कला में निपुण थी। दोस्त एक्सपर्ट होते हैं एक दूसरे के बारे में जानने में, क्योंकि उनके 5 पति थे जो पांडव थे और वे सब उनसे प्रसन्न भी रहते थे। द्रौपदी से उपदेश लेकर उन्होंने उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की और द्वारका लौट आई। वे सत्राजित की पुत्री थी। भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद जब अर्जुन द्वारका गए तो सत्यभामा तथा रुक्मिणी समेत सारी रानियां कृष्ण के लिए अत्यधिक शोक कर रही थी। अपने जीवन के अंत समय में उन्होंने जंगल में जाकर कठिन तपस्या की। सत्यभामा ने भगवान कृष्ण को उकसाया कि वे स्वर्गलोक से पारिजात पुष्प ले आए, तो भगवान ने बलपूर्वक देवताओं से उसे प्राप्त भी कर लिया। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक सामान्य पति अपनी पत्नी को रिझाने के लिए इच्छित वस्तुएं लाकर दे देता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि भगवान को सामान्य व्यक्ति की भांति न समझे। अपनी पत्नी के आदेश को पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनकी पत्नी है और उनकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि रानियों ने उच्च कोटि की भक्ति की है, ये भक्त हैं। जितनी भी रानियां हैं ये साधारण लोग नहीं है, साधारण स्त्रियां नहीं है। भगवान की शुश्रूषा करना स्वीकार किया था, अतः भगवान भी आज्ञाकारी पति की तरह भूमिका निभा रहे थे। इसलिए पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति स्वर्गलोक की कोई वस्तु और वह भी पारिजात पुष्प प्राप्त करने की बात सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि उसका उपयोग केवल देवता करते हैं। लेकिन भगवान की आज्ञाकारिणी पत्नियां होने के कारण रानियों को भी स्वर्ग के निवासियों की पत्नियों जैसा विशेष अधिकार प्राप्त हुआ। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। अतः क्योंकि सारी सृष्टि तो भगवान की है, चाहे स्वर्ग हो चाहे कुछ भी। अतः द्वारिका की रानियों के लिए ब्रह्मांड की किसी भी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर पाना आश्चर्यजनक नहीं है। यहाँ पर हमने 37 श्लोकों को श्रवण किया और भगवान के इन दिव्य श्लोकों को महिमा को समझा।